हेलो स्टूडेंट, स्टूडेंट लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस समय हम लोग वर्गमूल एवं घनमूल चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसके 3 क्लास या 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए गए। आज इस चौथे लेक्चर में हम लोग घनमूल ज्ञात करने की विधियों को समझेंगे। घनमूल कितने विधियों से ज्ञात किया जाता है यह हम समझेंगे। तो हमने यहां लिखा है घनमूल और इधर एक तीर लगा दिया, एक तीर इधर लगा दिया। अब यहां जो लिखा है वो लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात किया जाएगा। इधर हमने लिख दिया सूक्ष्म विधि, मतलब सूक्ष्म विधि से घनमूल ज्ञात किया जाएगा। तो कुल मिलाकर घनमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हुई, अभाज्य गुणनखंड विधि और सूक्ष्म विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल किस प्रकार से निकालते हैं, तो उसमें कुछ बातें लिखी गई हैं, उन्हें हम पहले समझ लेते हैं। 3 तीर दिया गया, इसका मतलब 3 स्टेप इसमें होंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां लिखा है दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले दी गई संख्या की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया जाएगा। फिर समान प्रकार के 3 गुणनखंड के त्रिक बनाते हैं। जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जो गुणनखंड में जो संख्याएं आएंगी उनमें समान प्रकार के 3 गुणनखंडों का क्या बनाएंगे, त्रिक बनाते हैं। दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप क्या है, इन त्रिकों में से, मतलब जो भी त्रिक रहेंगे, जितने भी बनेंगे, उन त्रिकों में से एक गुणनखंड लेकर, मतलब पहले त्रिक से एक गुणनखंड, दूसरे त्रिक से एक गुणनखंड, तीसरे त्रिक से एक गुणनखंड, मतलब जितने भी होंगे उन सब में से एक गुणनखंड लेकर क्या करते हैं, उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं, मतलब उनका गुणा कर देते हैं। यही गुणनफल ही अभीष्ट घनमूल होता है। तो ये जो गुणनफल आएगा यही आपका घनमूल होता है। नियमों को एक बार फिर से आप समझ लीजिए, फिर इस एक एग्जाम्पल के तहत इसे हल करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। इसका क्या लिखा है, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, और उसमें समान प्रकार के 3 गुणनखंडों के त्रिक बनाएंगे, और फिर इन त्रिकों में से एक गुणनखंड लेकर उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं, और यही गुणनफल आपका घनमूल होता है। चलिए अब इस विधि के जरिए गुणनखंड घनमूल कैसे निकालते हैं, उसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, समझते हैं। यहाँ लिखा है 8,84,736, इसका क्यूब रूट, ये चिन्ह क्यूब रूट होता था, तो इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करना है, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसके लिए आप अभाज्य गुणनखंड इसका ज्ञात करें, 88, 47, 36। तो 2 से कटेगा, 4 बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, 13 हो जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा। फिर 2 से काटेगा, 2 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। फिर 2 से काटिए, 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ नहीं जाएगा, 10, 2 बच्चे 10, 1 बचेगा, दोनों 18, फिर 2 बढ़ जाएगा। फिर 2 से काटिए, 5 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, तो फिर 5 बढ़ जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा 19, तो 9 बढ़ जाएगा, फिर 6 बढ़ जाएगा, लास्ट में 6 है, तो फिर से 2 से कट जाएगा, इसमें 2 बढ़ जाएगा, 1 बचा 15, 2 से 14, 1 बचा 12, 2 से 12, 2 चौका 8, 1 बचेगा 16, फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 1 का 2, 2 3 6, 1 बचेगा 16, 2 8 16, फिर इसमें देंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 6 12, दोनों 18, 2 1 का 2, 2 दूना 4। अब इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है।
69 12, फिर 2 से काटता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब 2 से जब इसको काटूंगा तो 3 बार जाएगा, यहाँ जाएगा आपका 4 बार, एक बचेगा, 5 बार जाएगा, फिर 6 बार, फिर 2 से काट दूंगा तो 1 बार जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 से 14, तो 2 4, फिर 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 6 12, फिर यहाँ पर आप काटेंगे इसको तो 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 3 6, तो 2 4, फिर 2 से कटेगा तो 2 4, फिर ये आपका हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा तो 2 1 2, 1 में नहीं जाएगा 0, 2 का पहाड़ पड़ेंगे 16 होता है ना, तो 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 4, 2 7 14, अब 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 का 9, फिर 3 से कटेगा 1, जब तक 1 ना आए तब तक काटते जाइए। तो ये हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब इसका घनमूल निकालना है तो बड़े ध्यान से देखिए, ये हमने लिखा क्यूब रूट 884736 इज इक्वल टू क्यूब रूट, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बार 2 आएगा, तो यह अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 गुणते 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 2, ठीक है। यहाँ तक मिला हमको 3 3 6 3 का 9 2 11, 2 लिखना है, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसके बाद 1 2 3 बार 3 है, तो 3 गुणते 3 गुणते 3, देखो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इस संख्या का ये पूरा अभाज्य गुणनखंड है। सेकेंड स्टेप क्या था, समान प्रकार के 3 गुणनखंड के त्रिक बनाते हैं, तो समान एक जैसा, ये त्रिक हो गया, 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 यहाँ पर त्रिक हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे क्यूब रूट बना लीजिए, सॉरी अब क्या करना है, इन त्रिकों में से एक एक गुणनखंड लेकर ले लीजिए और फिर उसका गुणनफल कर दीजिए, वही तो आपका घनमूल हो जाएगा। तो इसको ले लें, तो यहाँ से 2 लिया, यहाँ से भी 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 3 लिया, क्या कहा है, गुणनफल ज्ञात कर लीजिए, तो 2 4 2 8 2 16 2 32 3 96, तो यही गुणनफल इसका क्या होगा, घनमूल, मतलब इस अंक का घनमूल 96 है। क्या करना था, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमने इस तरह से आपको यहाँ पर समझाया, ठीक है। फिर जो भी अभाज्य गुणनखंड में आया वो यहाँ पर हमने लिख दिया, फिर कह रहा था समान प्रकार के 3 गुणनखंडों के त्रिक बनाइए, तो हमने बना दिया, ठीक है। फिर कह रहा है त्रिकों में से एक एक गुणनखंड लेकर उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, इससे एक लिया, इससे एक लिया, तो इस प्रकार से एक एक गुणनखंड लेकर उनका गुणनफल ज्ञात किया, 96, इसका जो घनमूल होगा वो 96। अब इसी तरह से जो भी आपके सामने एग्जाम्पल आएंगे उनका भी ऐसे घनमूल निकाला जाएगा। वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम कुछ क्वेश्चन इस विधि से जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए दूसरी विधि भी जल्दी समझ लेते हैं। अब दूसरी विधि में पहले लिखा क्या है, आप वहां पर देखिए, आपको कुछ दिख रहा होगा, लिखा है इस विधि से किसी भी संख्या का घनमूल लगभग मान के रूप में निकाला जा सकता है, कोई सा भी संख्या हो, इस विधि में उसका घनमूल लगभग मान के रूप में निकाला जा सकता है। और ध्यान दें, इस विधि से मात्र उसी का घनमूल निकलेगा जो पूर्ण घन होगा। पूर्ण घन मतलब किसी का घन करने पर वो संख्या मिला होगा, उसी का घनमूल इस विधि से निकाला जा सकता है। और इस विधि से किसी भी संख्या का घनमूल लगभग मान के रूप में निकाला जा सकता है। दूसरा स्टेप क्या दिया है, माना दी गई संख्या x है, अगर आपकी जो संख्या दी गई है उसको मान लीजिए अगर वो x है, तब एक संख्या y इस प्रकार लेते हैं, तब एक संख्या आपको और लेना पड़ेगा y, ठीक है, और वह x के निकट रहे, जो आप y मानेंगे वो x के निकट रहे,
तथा इसका घनमूल पूर्णतः ज्ञात किया जाएगा, मतलब y का घनमूल पूर्णतः ज्ञात किया जाएगा। तब उस स्थिति में फार्मूला लगा देंगे, आपका घनमूल मिल जाएगा। एक उदाहरण लेकर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको 66 का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने के लिए चिन्ह लगाएंगे, 66 लिख दिया। तो इसके लिए क्या बताया पहले, किसी भी संख्या का घनमूल लगभग मान के रूप में निकाला जा सकता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, माना दी गई संख्या x है, तो यहाँ संख्या क्या है 66, तो आप x इक्वल टू क्या मान लें 66, चलो ठीक है। तब एक संख्या y इस प्रकार लेते हैं, अब एक y बराबर भी आपको संख्या लेना होगा, इस प्रकार लेते हैं, ये x के निकट है, 66 के निकट 65 होता है, 67 होता है, 68 होता है, 64 होता है, 63 होता है, लेकिन कौन सा x के निकट रहे तथा इसका घनमूल पूर्णतः ज्ञात किया जाए। जो भी आप निकट लोगे उसका घनमूल ज्ञात किया जाएगा। 66 के निकट 64 होता है, 64 का घनमूल 4 होता है, तो उसका घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो y की जगह आप क्या लेंगे 64, मतलब y इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे कि उस दी गई संख्या के निकट भी रहे और y जो भी संख्या y रहे उसका घनमूल भी मिल जाए। इस प्रकार से हमने 64 सेलेक्ट किया y को, 64 का घनमूल भी मिल जाएगा और 64 इसके करीब भी है। ठीक है, चलिए अब इसे सूत्र में रख दें, तो अतः क्यूब रूट जहां x है वहां क्या लिखेंगे 66 बराबर 2y, तो 2 इंटू वाई की जगह 64 प्लस x की जगह 66 बटा 3 इंटू वाई की जगह 64, ठीक है, उसकी पावर 2/3, ठीक है। फिर उसके 64 में इसमें गुणा करेंगे 128 आएगा प्लस 66 पूरा बटा 3 गुणते 64, 2 पर घाते 6 का मान होता है, घातांक में मैंने ये बताया था, ये 64 किसका मान होता है 2 पर घाते 6 का मान, और उसकी पावर है 2/3, ठीक है, ध्यान दें। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ, 2 पर पावर 6 और उसकी पावर 2/3, इस 3 से इसको काट सकते हैं, तो 3 दूना 6, 2 बार गया, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 2 की घाते कितना आ जाएगी 4, और 2 की घाते 4 का मान कितना होता है 16, तो इस पूरी चीज की जगह 16 है, और 16 का गुणा अगर आप 3 में करते हैं तो 48 आता है, ठीक है। तो ध्यान दें, तो इतना पूरा निकालने के बाद तो देखिए यहाँ इनको सॉल्व करने के बाद 48 आ गया, ये अभी हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम इसको जोड़ देंगे और फिर उसमें 48 का भाग देंगे। चलिए जोड़ते हैं, 8 में 6 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 8 6 14, हाथ से लगेगा ये, 6 में 2 जुड़ेगा आपका हो जाएगा 8, और एक हासिल आपका था हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद ये आपका 194 बटा नीचे आपको कितना हो जाएगा 48, ठीक है। 2 से काट दीजिए, तो 2 9 18, एक बचेगा 14, ठीक है, सॉरी एक बचेगा 4 क्या है तो 14 हो जाएगा, 2 7 14। अब यहाँ पर आपका 2 से काटेंगे तो 24 आ जाएगा। अब 24 का भाग इसमें देंगे तो 24 का पाड़ा पड़ेंगे 4 बार तो 96 हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। जब एक बचेगा तो हम 24 का पाड़ा एक में नहीं पढ़ सकते, तो हमने दशमलव लगाया, दशमलव लगाएंगे तो इसके आगे 0 आ जाएगा। अब 24 पाड़ा 10 में पढ़ेंगे तब भी नहीं जा सकता, तो एक और 0 लगा कर हम 0 लगा दें, 100 हो गया। अब 24 पाड़ा फिर भी कितनी बार पढ़ेंगे 4 बार, तो 96 आया। तो इस तरह से 66 का जो घनमूल बना वह 4.04 आया। कैसे किया गया एक बार फिर से देखिए, 66 का हमें घनमूल निकालना था, या पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसके घनमूल निकालने के लिए नियम क्या दिया गया था, दी गई संख्या x है, तो हमारी दी गई संख्या 66 में x की बराबर, मतलब कि दी गई संख्या 66 है इसलिए x बराबर 66 लिख लिया। तब एक संख्या y इस प्रकार लेते हैं कि वह x के निकट हो, तो y इस प्रकार 64 ले x के निकट तथा इसका घनमूल पूर्णतः ज्ञात किया जा सके, तो इसका घनमूल ज्ञात किया जा सके, ठीक है। तो फिर एक फार्मूला था, इसमें हमने इसको पुट करके हल कर दिया और यह उत्तर आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।